नमः शिवाय। करवा चौथ आ रही है, कब है करवा चौथ? 10 अक्टूबर को है कि 9 अक्टूबर को है? सबको बहुत कंफ्यूजन है कि कब करना चाहिए करवा चौथ का ये त्योहार। और ये सुहागन महिलाएं खास तौर पर ये त्योहार करती हैं। तो आप लोग को अगर कंफ्यूज है तो मेरे इस वीडियो में जरूर देखिएगा कि करवा चौथ किस लिए मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है। करवा चौथ सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए जरूर मनाया जाता है, क्योंकि सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ का कितनी तारीख को है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले करवा चौथ क्यों मनाया जाता है ये मैं थोड़ी सी बताऊंगी आपको, क्योंकि ये माताएं बहनें का बहुत ही, वो कहते हैं ना, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सुहाग के लिए हुआ होता है। क्योंकि ये सारे जो व्रत होते हैं, जैसे कि वट सावित्री की पूजा, हरियाली तीज, कजरी तीज, ये सब सुहाग से होता है, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है। तो इसीलिए माताएं बहनें जो होती हैं ये करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए इस चीज का रहता है करवा चौथ का व्रत। अब मैं आपको पूजा विधि में आपको बताऊंगी और इसके नियम के बारे में बताऊंगी। देखिए, पूजा विधि सिंपल सी होती है, ज्यादा इसमें वो नहीं होता है, भीड़ भाड़ नहीं होती है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको सरगई खाना होता है व्रत शुरू होने से पहले। सूर्योदय से पहले आपको उठना होता है, संकल्प लेना होता है, और सास अगर है तो अपनी बहू को सरगी खिलाती है मिठाई के रूप में, और व्रत का संकल्प लेकर उसको पहली बार जो व्रत करवाती हैं उनको संकल्प लेके व्रत किया जाता है। और फिर उसके बाद निर्जला व्रत रहता है, और सरगी खाने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही, पूजा पाठ करने के बाद ही यह व्रत को तोड़ा जाता है। और इसका शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप लोग जानेंगे कि करवा चौथ की पूजा विधि भी क्या है। करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प करें। सभी सुहागन महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए निराहार ही व्रत रखती हैं, और शाम को पूजा करने के बाद, चंद्र को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से ही जल पीकर कुछ न कुछ मिठाई खाकर ही व्रत तोड़ती हैं। इससे पहले कि 16 श्रृंगार करके ही यह व्रत रखा जाता है। सर्वप्रथम एक चौकी लगाकर कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना किया जाता है, हल्दी, अक्षत, फूल और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ माता की भी पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी के साथ चंद्रमा जो अर्घ देना होता है, उससे पहले चंद्र भगवान की भी आप उसी टाइम में भी पूजा किया जाता है चौकी के पास ही। फिर आपको एक मिट्टी का या पीतल का करवा जो लेना होता है, जो पहली बार कर रही है वो मायके से करवा लेना चाहिए। अगर करवे में जल भरे, फिर जल में सिक्का, हल्दी, कुमकुम, पुष्प डाले और दूसरे करवे में खाना भरा जाता है। अगर खाना है में पुआ, बड़ा, बुरी और मिठाई, ये सब 4 चीजें की, क्योंकि ये करवा चौथ 4 की संख्या में रखा जाता है। फल वगैरह जो भी होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ भी मिठाई वगैरह आप चढ़ा रही हैं तो आप 4 की संख्या में जरूर रखें। करवा चौथ में 4 की संख्या में इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि नैवेद्य भी कहते हैं 4 की ही संख्या में रखे। पित्तल के करवे में ही यह चांद को अर्घ दिया जाता है करवे से, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पित्तल का नहीं है तो आप मिट्टी का ही ले सकती हैं, 2 मिट्टी के करवे ही ले सकती हैं जिसमें खाना भरा होगा, और एक करवे में, एक कलश में आपको करवा में जिससे जल दिया जाता है। लेकिन एक कलश होता है और एक जो करवा होता है जिससे हम भगवान को, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 16 श्रृंगार करके ही आपको पूजा पाठ करनी है, और करवा चौथ माता की पूजन करे, श्रृंगार का सामान चढ़ाए और रोली, अक्षत, फूल, चंदन, पुष्प सब कुछ चढ़ाना होता है। और माता जी को सिंदूर भी चढ़ाए जाते हैं, निवेद्य भी चढ़ाना चाहिए, धूप, दिया, बाती दिखाकर हल्दी, कुमकुम, रोली भी लगाना चाहिए। साथ में इसमें हल्दी, चांद को जैसे आप अर्घ देते हैं तो पूजा की थाली में आपको थोड़े से रोली, चंदन रखनी चाहिए। छलनी से अपने पति को देखकर, पूजा चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति को देखकर ही पूजा अर्चना समापन करनी चाहिए। और करवा चौथ माता की कहानी जो कि आपको पहले पढ़नी है, जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए और किसी को सुनाना भी चाहिए। कहते हैं एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण होती है करवा चौथ माता की, तो जरूर पढ़े, नहीं तो सुने। कहानी साथ में सुना भी जाता है। और थाली फेरने की प्रथा होती है, तो कोई जगह होता है जो थाली फेरते हैं सुहागन महिलाएं।
तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत सी महत्वपूर्ण होता है कि कुछ लोग एक बार फेरते हैं और कुछ लोग 7 बार फेरते हैं करवा को। तो आप अगर पहली बार अगर एक बार फेर रही हैं तो एक ही बार फेर सकती है, वही एक नियम बना हुआ रहेगा। कुछ लोग 7 बार फेरते हैं करवा को, तो अगर साथ में 2 महिलाएं साथ में हैं तो साथ में आप फेर सकती है, नहीं तो अकेले में भी करवा फेरा जाता है बारी बारी से, मतलब खुद से ही फेरा जाता है। 7 बार सिंदूर माता जी को लगाना है, फिर अपनी मांग में भी 7 बार सिंदूर अपनी मांग में भी भरना है, जैसे सुहाग लेना और सुहाग देना जिसे बोलते हैं करवा चौथ माता में। बाद करवा चौथ माता की कहानी सुनने के बाद आपको आरती वगैरह कर लेनी है। फिर उसके बाद चंद्रोदय के समय आपको अर्घ देकर पति को पूजा करने के बाद छलनी में देखने के बाद आपको पारण वगैरह करने हैं। शाम की पूजा खत्म होने के बाद ही आपको चंद्रोदय की पूजा करनी होती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले शाम की पूजा आपको घर में करनी है, फिर उसके बाद चंद्रोदय के समय पूजा आपको करनी है जब चांद निकलते हैं तो इस चीज़ का रहता है। प्रेम पूर्वक से यह करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भी बहना वगैरह जो निकलते हैं अपनी सास को जरूर देना चाहिए। इस चीज़ का रहता है करवा चौथ में कि मैना अपनी सास को दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी शुभ मुहूर्त क्या है और कब पड़ रहा है करवा चौथ का यह व्रत। 10 अक्टूबर शुक्रवार को पूजा का शुभ मुहूर्त है। 10 अक्टूबर सायकाल 5:57 से 7:11। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:13। व्रत की संपूर्ण अवधि होगी प्रातःकाल 6:19 से 8:13 तक। चतुर्थी तिथि प्रारंभ है 9 अक्टूबर रात्रि 10:54 से। चतुर्थी तिथि समाप्त है 10 अक्टूबर रात्रि 7:38। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 अक्टूबर को ही करवा चौथ मनाया जाएगा और चंद्रोदय का समय है 8:13 तक। कहीं आपको चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद और अपने पति के हाथों से मिठाई वगैरह लेने के बाद ही पूजा का आपको वो करना चाहिए, समापन वगैरह जो भी, और आशीर्वाद लेने के बाद। इस चीज का